हेलो गाइस, वेलकम टू के एन पी एनालिसिस। तो स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। इसका पहला पार्ट अनमेश प्रधान सर की एक कॉपी है, AIR2 है इनकी, और ये GS1 की कॉपी है। मैं बता चुका हूँ GS1 की क्यों है, क्योंकि इनके 2023 में हाईएस्ट मार्क्स थे GS1 में, इसीलिए इनकी कॉपी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैं एक वीडियो में 2 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले आज की वीडियो देखिएगा, अगर उसके बाद मन हो तो लास्ट वीडियो देखिएगा। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट आपकी होगी। और ये अगर आप सोचो कि एक दिन में टॉपर की कॉपी पढ़ के एक दिन में आंसर लिखना आ जाए, भाई इम्पॉसिबल है। आप ये सोचो कि मैं टॉपर जैसा आंसर लिख दूँ, इम्पॉसिबल है। आपको टेक्निक्स अपनी डेवलप करनी है, टॉपर से अच्छी चीज़ें उठानी है। इस कॉपी का मेरा फोकस यही रहता है। मेरा कभी फोकस ये नहीं रहता कि अगर टॉपर ने जो लिख दिया उसे तुम कॉपी पेस्ट मारो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं मारना भाई, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है ना। और इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम सारे लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। इंट्रो कंक्लूजन चुरा के भाई लिख लो, ठीक है। शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन की। आज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा। ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। आपको जो एक ऐतिहासिक और स्थापत्य कला संबंधी महत्व जो सांची स्तूपा का है, उसका कुछ उसके बारे में लिखना है, उसका अकाउंट बताना है, और आपको बताना है कि भाई फ्यूचर आर्किटेक्चर इंडिया में जो है उससे इंस्पायर कैसे हुआ। एक चीज़ मानो, मैं एक चीज़ मान के चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, चलो ठीक है। आप गए पेपर में और आप सांची स्तूपा, बस आपको इतना पता है कि मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा आपको कोई लिंकिंग नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप ये समझ लो, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है ना, क्वेश्चन आपको आता ही ना हो, ये क्वेश्चन अभी देखने में कठिन लग रहा हो, हम ऐसे करेंगे। हम ऐसे नहीं, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, वो पॉइंट्स आप अपने रिकॉर्ड कर लीजिएगा, लेकिन मानो क्वेश्चन आता ही नहीं, फिर क्या करना है अपने को? फिर बहुत छोटी सी चीज़ें करनी है, आपको बस पॉइंट वाइज चलना होता है। मैं बताता हूँ कैसे। आपको पता है सांची स्तूप MP में, फिर आपको याद आएगा यार ये तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इतना तो याद आ जाएगा कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। फिर आपको इसका कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसे याद आएगा कि भाई इसमें तोरण, यानी कि जो गेट वगैरह ऐसी चीज़ें होती थी, तोरण होता था, ये ऊपर उठा रहता था, ठीक है। ऐसी ऐसी आपको कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी, हाफ सर्कल टाइप होता था, इतना याद आ जाएगा। अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ी है तो आपको याद आ जाएगा कि असम में भी ऐसे अभी कुछ स्टूपास मिले थे। फिर आपको स्टूपास से याद आएगा, यार ये तो प्री में या मेंस में क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये तो इंडिया का ओरिजिन नहीं है, प्री में क्वेश्चन आया था, यानी कि ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन तो इंडिया का नहीं है, यानी कि इंडिया में नया डेवलपमेंट हुआ है, बाहर से है। अब आप सोचोगे कि अच्छा इसकी तो ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो गई, आप सोचोगे यार आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस भी बतानी है। यार अगर ये अभी तक सांची स्तूपा है तो निश्चित रूप से जिंदा है अभी तक, यानी कि आर्किटेक्चरल भी कुछ अच्छी होगी, हो सकता है डबल डोम आर्किटेक्चर हो कहीं पे। ये आपने, फिर आप मुगल्स पे पहुंच जाओगे, फिर आपको याद आएगा अरे अरे हाँ इसमें तो मैंने बुलंद दरवाज़ा टाइप भी पढ़ा था, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें भी पढ़ी थी। अब आप सोचो 10 नंबर में आप इतने में 1-1.5 पेज भर चुके हो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप इतना भी लिख दोगे। अभी तक कितने नंबर मिल रहे थे आपको इस क्वेश्चन में? 0। अब आप कितने नंबर पे पहुंच गए? 2.5 से 3 नंबर पे, जितना भी आपको याद आया, ठीक है। अब आपको पहुंचना है 4-4.5 नंबर पे। अभी सेकंड पार्ट भी तो बचा, हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। यार एक चीज़ बताओ, मान लो तुम्हारा घर बना हुआ है, ठीक है, तुम्हारा घर बना हुआ है, और तुमने घर में कुछ भी बना दिया, मैं कह रहा हूँ कुछ भी बना दिया। तुम आके मुझसे एक पॉइंट बोल दो कि ये जो मेरा घर यहाँ से, इसकी जो छत ऐसे ऊंची उठ गई है ना, ये स्टूपा, सांची स्तूपा से इंस्पायर्ड है। भाई बताओ मैं तुम्हें कैसे काउंटर करूँगा? मेरे पास कोई लॉजिक है काउंटर करने का? नहीं। यानी कि तुम्हारे पास ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें तुम बोल सकते हो कि सांची स्तूपा से इंस्पायर्ड हैं। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? आप बोल सकते हो जैसे मॉस्को के डबल डोम जो आर्किटेक्चर बनता है कि भाई ये सांची स्तूपा से इंस्पायर्ड हो सकता है। आप जैसे मैंने बुलंद दरवाज़ा बोला, भाई ये सांची स्तूपा से इंस्पायर्ड हो सकता है। या किसी की ग्रेप्स हैं, भाई ये सांची स्तूपा से, जैसे कि वो गोवा में कैथोलिक ग्रेप्स होती हैं, कि भाई ये सांची स्तूपा से इंस्पायर्ड हो सकता है। आपको 3-4 एग्जाम्पल लिखना है, आप पहुंच जाओगे 4-4.5 नंबर पे। बताओ इससे ज़्यादा अगर तुम्हें पता होता तो तुम कितने ज़्यादा नंबर ले आते? तो भी इतने ही नंबर आते ना लगभग,
ठीक है, ये चीज़ समझो। क्वेश्चन ना आता हो तो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आता हो फिर तो आपके बहुत सारे वैलिड पॉइंट हैं। मैं तो बोल रहा हूँ एकदम नहीं आता मुझे, मैं तो एकदम रॉ जा रहा हूँ पेपर में, मैं भूल गया। ठीक है, अब लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के उसका एक उसका इंतकाम दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को उसकी औकात दिखा रहा हूँ कि देख बेटा तू ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने को समझनी है, और अगर ये चीज़ें समझ आई ना तो आप क्वेश्चंस आराम से कर ले जाओगे, आपकी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ PYQ इसलिए करने चाहिए कि क्वेश्चन के लेवल का पता चले, और टेस्ट सीरीज इसलिए करनी चाहिए कि क्वेश्चन की औकात पता चले। समझ रहे हो? औकात का मतलब कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो दुनिया के उर्दू का क्वेश्चन दे दे आपको उर्दू भाषा में लिख के, आप वहाँ भी उसका आंसर लिखे होगे। ये PYQ और टेस्ट सीरीज में हमेशा अंतर होता है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। सांची स्तूपा एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टैंड दैट रिफ्लेक्टिंग द रिच वैल्यूज एंड रिलीजियस लीगेसी ऑफ बुद्धिज्म एलोंग विद एनरिचिंग इंडियाज आर्कियोलॉजिकल मार्वल। पता है आपको भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इतना तो सब पढ़ के जाओ याद अगर मेंस लिख रहे हो तो। ठीक है, आपको बहुत देखो कितना रिफ्लेक्टिंग द रिच एंड रिलीजियस लीगेसी ऑफ बुद्धिज्म, पता है मैंने बुद्धिज्म, आपको भी पता है, आपने वो यहाँ पे दिखा दिया। इंडियाज आर्कियोलॉजिकल मार्वल, अब देखो ये कहाँ पे है भाई, MP में। एक डायग्राम बनाया छोटा सा, आपने अलग से दिखा दिया भाई ये MP में, बात खत्म दुनिया की। अब आपको लिखना नहीं पड़ा इन मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश आपको लिखना नहीं पड़ा, आपने दिखा दिया और आपका डायग्राम वाला भी पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम हमने बात करी थी, आप बना सकते हो। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस पूछा है तो भाई पहले हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लो। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, सबको पता है कि जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है वो सांची स्तूपा, तो इसके मॉन्यूमेंट्स जो उनसे रिफ्लेक्ट होता है कि यहाँ पे इसकी डोमिनेंस प्रोमिनेंस जो है वो रही थी। इसके अलावा फिर आप क्या डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे, रॉयल पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म along with support from Baldi traders who supported the construction of सांची स्तूपा। यानी कि हिस्टोरिकल में ये है कि खाली ऐसा नहीं है बुद्धिज़्म के अनुयायी जो थे वो अमीर भी थे गरीब भी थे, आपको सब चीज़ दिखा देनी है। ये चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस कर लोगे। फिर आप दिखा दोगे यहाँ पे कि ये मिरर्स यानी कि दिखाता है कि भाई किस और चीज़ में काम आया, तो आप बता दोगे भाई राइज ऑफ मौर्यन और पोस्ट मौर्यन रूल जो है, आर्किटेक्चर जो है वहाँ पे भी कंटेम्प्रेरी टाइम में उसका देखने को मिलता है। मौर्यन या पोस्ट मॉडर्न रूल में, पोस्ट मॉडर्न मतलब आप मुग़ल वगैरह रूल में भी लिख सकते हो, बड़े आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, आप सांची स्तूपा वहाँ पे भी दिखा सकते हो। अब बात आएगी कि ये तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो गई है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपने देखा होगा नोट पे भी छपे हुए मिलते हैं, यानी कि उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो हमारी करेंसी पे भी छप रहे हैं, तो ये कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती हैं। आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, जैसे आपने डायग्राम याद है, मान लो आपने डायग्राम याद नहीं है, ये स्ट्रक्चर तो याद है ना, ये तो बना सकते हो ना, इसे बनाने में तो कुछ होता ही नहीं है भाई। तोरण आपको याद है, छतरी आपको याद होगा, एक दो चीज़ें तो प्रदक्षिणा पथ सबको याद रहता है दुनिया को। ठीक है, कि प्रदक्षिणा पथ जो है उसमें सांची स्तूपा में होता है, तो ये चीज़ आप बना दो, डायग्राम बना दो आप। अब एक चीज़ बताओ, मान लो ये डायग्राम के ये वाले पॉइंट आपको याद नहीं रहे, चलो मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट याद नहीं रहे, ये 3 याद नहीं रहे, ऐसे स्ट्रक्चर तो बना दोगे, आधा नंबर तो मिलेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आधा नंबर लो पहले, एक नंबर के चक्कर में आधा नंबर नहीं छोड़ना, पहले आधा नंबर लो उसके बाद 1 नंबर पर चलो। चलो भैया, आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, मटेरियल यूज जो है वाइट सैंडस्टोन एंड इंटेलिजेंट कार्विंग। अब आपको समझ आ गया कि भाई आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस में है कि सैंडस्टोन भी यूज हो सकती है वाइट सैंडस्टोन बनाने में, उसका यूज कैसे करना है। स्ट्रक्चर लाइक बिहराज चैत्यास प्रेजेंट विद स्तूपा, जैसे बिहराज आपने देखे होंगे गुफा टाइप, वो भी इसी टाइप में बन जाते थे चैत्यास। ठीक है भाई, तोरणस, गेट वगैरह जो है ना, जैसे उस पर जातक की स्टोरेज लिख दी, उस पर कुछ लिटरेचर लिख दिया, मिल जाएंगे आपको। फिगर्स एंड पेंटिंग्स लाइक लेडी विद ए ब्रांच सिग्निफाइंग द मास्टरी क्राफ्ट, दिखा दिया वो। ये चीज़ें इनको याद थी। एक चीज़ समझो, ये चीज़ें इनको पता थी, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि यार इन्होंने ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिख दिए, मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगा। भाई मैं कह रहा हूँ आपको ना पता हो ना, आप बेसिक पॉइंट लिखो। ये चीज़ें ठीक है, अगर आप मेंस दे दो, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पता, अभी आप मेंस दोगे तो ये चीज़ें आपको खुद ऑलरेडी पता होगी। आप नितिन सिंघानिया जैसी बुक पढ़ के जाओगे, आप ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता होगी। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको हर हालत में ये चीज़ें पता होंगी, भूल के भी मत सोचना कि ये चीज़ें मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप आंसर लिख दो तो हो सकता है कि आपको ना पता हो, उस टाइम पे आपको आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है बिना छोड़े, वो चीज़ भी आपको समझनी है। यहाँ से आपको जो जो पॉइंट्स याद आता जाए आर्किटेक्चर में रिलेटेड आप वो लिखो। ठीक है, ये चीज़ समझो, समझ रहे हो ना गाइस।
चलो इन्फ्लुएंस बात कर लें फ्यूचर आर्किटेक्चर पे, जैसे बाग केव्स, लिपाक्षी केव्स, चालुक्य केव्स में मिला है। भाई दिखा दो, अब जैसे इसने चालुक्य केव लिखा है, अब एक बात तो एग्जामिनर ढूंढने थोड़े ना जाएगा चालुक्य केव कहाँ पे है, भाई चालुक्य केव देखने जा रहा हूँ मैं, उसमें ये सांची स्तूपा वाला इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, फिर चालुक्य के किसी राजा से पूछूंगा जाके, उसकी किताब पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना यार, कॉमन सेंस वाली बात है। तो आप लिख दो जनरल सेंटेंस लिख दो, ये बहुत जनरल सेंटेंस है। बाग केव्स, लिपाक्षी केव, इनको 3 केव याद आ गई, इन्होंने लिख दिया। अब भाई तुम करते रहो सर्च कि इसमें मिला है कि नहीं मिला। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन द फ्यूजन ऑफ त्रेवेटा एंड आर्किक सिस्टम, जैसे विजयनगर एम्पायर। अब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, करते रहे भाई सर्च, है कि नहीं है उसमें, है तो है, मैंने बोल दी है, बहुत जनरल है ये। गॉथिक आर्किटेक्चर जो चर्च वगैरह बनती हैं, ठीक है, अब इन्होंने तो एग्जाम्पल भी दे दिया गोल्डन टेम्पल, तुम बस इतना लिख दो कि भाई गॉथिक आर्किटेक्चर में इसका आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है तो है, ठीक है, ये चीज़ समझनी है बस, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। हैंस सच आर्कियोलॉजिकल मार्बल मिरर द कल्चरल लीगेसी ऑफ इंडिया मस्ट बी प्राउड ऑफ। तो भैया इसका प्राउड होना चाहिए, जनरल कंक्लूजन है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो ये था आज का क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। आप वीडियो को, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत अपनी वीडियो पे दे दो भाई, ठीक है। ऐसे अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आप सब्सक्राइब कम करते हो लेकिन कर लो भाई, इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, वीडियो शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम एक दिन में डिस्कस करेंगे, और निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये इसलिए हेल्पफुल नहीं होने वाली कि आपको आंसर पता होने के बाद कैसे लिखना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको जनरल सेंस है किसी भी टॉपिक का, उसके बाद आप आंसर पे कैसे पहुँचोगे, इंस्टेंट आंसर पे कैसे पहुँचना है, ये वीडियो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो फ्रेशर्स जो भी हैं, ठीक है, जो नई आंसर राइटिंग कर रहे हैं या जिनका मेंस रुक जाता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।